और देशहित में अब वक्त है खबरों के सुपरडोज यानी देशहित सुपर 80 का। दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑफिस का उद्घाटन किया। बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यालय के उद्घाटन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया। जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया। पीएम मोदी ने की दिल्ली सरकार की तारीफ, कहा दिल्ली सरकार दिल्ली के पुनर्निर्माण में जुटी है। बहुत जल्द हम विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली के सपने को पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना जरूरी। जीएसटी सुधार का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सीमेंट पर टैक्स बढ़ाने को लेकर हिमाचल सरकार को घेरा, कहा जैसे ही हमने जीएसटी कम किया, हिमाचल की सरकार ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिए। बरेली हिंसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। कई लोगों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। अहिल्यानगर में भावनाओं को ठेस पहुंचने को लेकर रास्ता जाम किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करीब 1 से 1.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया। बरेली हिंसा पर बहुत बड़ा खुलासा, तौकीर ने रची थी हिंसा की साजिश। तौकीर ने मुसलमानों को उकसाया। तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर एआईएमपीएलबी का बयान, गिरफ्तारी को गलत बताया, कहा शांतिपूर्ण रैली निकालना गलत नहीं, जल्द छोड़ा जाए। बिहार के हाजीपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। इलाके में पुलिस की तैनाती। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक की जांच करेगी सीबीआई की टीम। सीएम धामी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। सीएम ने सीबीआई जांच की घोषणा की। चुनावी राज्य बिहार को 7 नई ट्रेनों की सौगात, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे सीएम भगवंत मान। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर होगी बातचीत, कल शाम होगी मुलाकात। मुंबई में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जीएसटी बचत उत्सव में हिस्सा लिया। कालबा देवी में व्यापारियों के साथ बातचीत की। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा भी मौजूद रहे। गोरखपुर में सीएम योगी ने कुसुमी जंगल में बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने की पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग, कहा चीजें बदलते देर नहीं लगती, मैं नहीं चाहता कि बेगुनाहों का खून बहे। पटना में सड़कों पर लगे प्रशांत किशोर के पोस्टर, निशाना साधते हुए लिखा चारा चोर से भी बड़ा चोर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक की, छठ पूजा की तैयारियों को लेकर मीटिंग। कुरुक्षेत्र में पेपर लीज रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया गया। सीएम नायब सैनी ने लॉन्च किया पोर्टल। अमेठी दौरे पर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी नेताओं ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद पर इकबाल अंसारी ने उठाए सवाल, कहा ट्रस्ट ने मस्जिद से ज्यादा बिजनेस में रखा ध्यान और विदेशी फंडिंग के लालच में गलत योजना पेश की। बिहार चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने कमर कसी। मोतिहारी से रणजीत सिंह, बहादुरगंज से तौसीफ आलम और कटिहार के बलरामपुर से आदिल हुसैन को कैंडिडेट बनाया। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी चैतन्यानंद। पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जेल में सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है नजर। चैतन्यानंद का फरार होने के दौरान इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर थी नजर। मददगारों की तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। पिछले 40 दिन में चैतन्यानंद ने 13 होटल बदले। एक दूसरे के और करीब आए भारत और भूटान, दोनों देशों के बीच रेल सेवा की शुरुआत। रेल से आ जा सकेंगे लोग, भूटान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कनाडा सरकार का बड़ा फैसला। कनाडा में लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया गया। भोपाल में आई लव राम मुहिम के तहत मनेगा दशहरा। मिसरोद इलाके में लगे आई लव राम के पोस्टर। मुंबई में एक बार फिर से हिंदी का विरोध। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया मेट्रो स्टेशन पर हिंदी का विरोध। अंधेरी मेट्रो स्टेशन के नाम पर पोती गई कालिख। राजस्थान के बांसवाड़ा में नाम बदलकर गरबा पंडाल में पहुंचा मुस्लिम युवक। हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। सारण के इंदिरा नगर स्थित दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। बनारस के मणिकर्णिका घाट की थीम पर बनाया गया है पंडाल। सीआईएसएफ अपने महिला जवानों को दे रही कमांडो ट्रेनिंग। खरगोन के सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में तैयार हो रही पहली महिला कमांडो बटालियन। एयरपोर्ट सहित कई संवेदनशील जगहों पर होगी तैनाती। ड्रोन और चोर की अफवाह को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद महाराजगंज में एक्शन। पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में उपद्रवियों ने किया पुलिस टीम पर पथराव। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। छेड़खानी की घटना की जांच करने के लिए पहुंची थी टीम।
अलीगढ़ में भूमाफियाओं के खिलाफ बीजेपी पार्षद और पीड़ित परिवार का आमरण अनशन। भूमाफिया पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप, कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की धमकी दी। एमपी के जशपुर में देवी देवताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। हरदोई में पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, मंदिर से लौट रहे थे लोग। एमपी के भिंड में गौवंश को बचाने के चक्कर में सड़क पर कैंटर पलटा, हादसे में 68 श्रद्धालु घायल हुए, गंभीर रूप से घायल 18 को ग्वालियर रेफर किया गया। राजस्थान के जालौर में जनरल स्टोर में भीषण आग लगी, आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा, आग में लाखों का सामान जलकर राख। यूपी के महोबा में चलती बाइक बनी आग का गोला, चंद मिनट में पूरी बाइक जलकर राख, बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। यूपी के जौनपुर में एसपी नेता को पनीर रोल के बदले मिला चिकन रोल, ऑनलाइन फूड डिलीवरी से मंगवाया था रोल, नेता ने रेस्टोरेंट के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। रायपुर में कार पर स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने, मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया, 15 युवक गिरफ्तार किए गए। यूपी के बाराबंकी में बुलेट से निकाली पटाखे जैसी आवाज, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने साइलेंसर खुलवाया। बांदा में सड़क निर्माण के दौरान टूटी पाइपलाइन, 2 दिनों से किसी विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, लाखों लीटर पानी बर्बाद। राजस्थान के टोंक में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में प्रदर्शन, घटना के विरोध में बीजेपी नेताओं के साथ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला। ग्रेटर नोएडा में ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की, फ्लैट की बालकनी से छलांग लगाई, बीमारी की वजह से ट्रेनिंग छूटने से था परेशान। मेरठ में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या का लाइव वीडियो आया सामने, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, दुकान से सामान नहीं खरीदने पर हत्या। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई गई मेहतारी एक्सप्रेस में शराब तस्करी, गाड़ी से 16 पेटी शराब बरामद, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, दोनों ओर से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 4 को डॉक्टरों ने रेफर किया।